पीटीआई छोड़ने की वजह से एक भगोड़ा पिशावर में चुप के बैठा हुआ है, उसको शर्म नहीं आती है। कायद जेल में बैठा है तो उसे भी सिलेंडर करना चाहिए। क्या कर दो, बना कचरे का डर लगा हुआ है, हमें नहीं चाहिए। अब जब इनको शिकस्त नजर आ गई है तो ये फार्म 47, फार्म 45 और फिर वो जिए भुट्टो वाला जो आजकल क्लिप चल रहा है वो बोलने को दिल कर रहा है इनको। तो बात ये है कि असल में अवामी रुख उनसे हट चुका है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन की गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है। अगर बात की जाए तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक जलसा यादगार के मकाम पे जारी है। यहाँ पे आए हुए कारकुनान से हम बात करेंगे कि उनका जोश जज्बा कैसा है। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो इस वक्त जोड़ तोड़ का भी सिलसिला अपने उरूज पर पहुंच चुका है। जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। खास तौर पर मुस्लिम लीग नून जलसों का इनेकाद कर रही है, पीपल्स पार्टी इनेकाद कर रही है। बिलावल भुट्टो इस वक्त गिदर में लहू गरमा रहे हैं। तो साद रफीक अभी कुछ देर बाद जो है वो इस जलसे से यहाँ पे खिताब करेंगे। ओवरऑल क्या सूरत हाल है यहाँ पे, जो खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं, इनसे बात करते हैं हमारे साथ। नून लीग की आपकी चॉइस क्यों है? जी बिल्कुल, पीएनएमएन जो है जो हमारी नजरियाती है, ये हमारे बाप दादे के दौर से हम इसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मियां मोहम्मद आपने जिस पार्टी को वोट दिया, बेटा भी उस पार्टी को वोट दिया, दादा भी इस पार्टी का था। जी जी बिल्कुल, हम नजरियाती कारकुन हैं। मुर्शी सियासत ठीक है? जी बिल्कुल सही है जी। तो क्या उम्मीद है नून लीग से, क्या करेंगे जो इंशाल्लाह हम जवानों के लिए काफी सारे मौके देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह पहले तो हमारी गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद हम तमाम गिलगित बल्तिस्तान के जितने नौजवान हैं उनके लिए अच्छे सहूलियात देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बैरून मुल्क उनको भेजेंगे, काफी सहूलियात देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में कोई पोस्ट आएंगे उनमें भी इंशाल्लाह हमारी यूथ ही आएगी। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त रिवायती अंदाज में है, ये जलसे में आए हैं, क्या कहेंगे नून लीग के हवाले से, क्या ख्यालात है, क्या उम्मीदें वाबस्ता है? हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है और इंशाल्लाह कामयाबी की सफ़र पे रवां है। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हाफिज़ रहमान जब जीत जाएंगे और सीएम बनेंगे तो मज़ीद इस खित्ते को तरक्की से नवाजेंगे। बहुत शुक्रिया। इतने बड़े खास नहीं हुए, पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी जलसे कर दिए। जी जनाब, आप लोग छोटे छोटे ये जलसों पे। बहुत शुक्रिया मुबारक साहब आप और आपका चैनल का। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी पर बुनियाद पर वोट लेती है। 2015 और 20 का जो रिजल्ट है हाफिज रहमान साहब का आपके सामने, आप साफियों को आप देख सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जहां कहीं भी जाएं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पीपल पार्टी सिर्फ दावे करती है, वादे करके फिर इक़्तिदार मिला तो करप्शन के बाजार गर्म करती है। मुस्लिम लीग नून जो मेरिट की बात करती है और उसको पाए तकमील तक पहुंचाती भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के गरीब अवाम 7 जून को हाफिज रहमान साहब की क़यादत में मैदान मारेगी। और दियामर में इस वक्त आपको पता है इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून 4 हल्के हैं दियामर के अंदर और 3 हल्कों में इस इंशाल्लाह उम्मीद है मुस्लिम लीग नून मैदान मारेगी। कितनी सीटें लेंगे आप? गिलगित बल्तिस्तान में जी इंशाल्लाह 12 से 14 से इंशाल्लाह मुस्लिम लीग। सब कल तो 18 कह रहे थे, आप 14 पे कंजूसी नहीं कर दी आपने? नहीं 18 इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह हम सादा अक्सरियत हासिल करेंगे। क्योंकि अगर गिलगित बल्तिस्तान अवाम को मैं ये बताना चाहता हूँ, अमन चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, रोजगार चाहते हो तो मुस्लिम लीग नून शेर के ऊपर ठप्पा मारें, ये तकदीर बदल देगी। ये पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह पाकिस्तान को तरक्की के दुनिया के सामने नजरों में एक मुकाम रखा है, इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में भी हाफिज रहमान के रिकॉर्ड आपके सामने है। गिलगित बल्तिस्तान में इंशाल्लाह उम्मीद है गिलगित बल्तिस्तान के गरीब अवाम अमन चाहते हो, तासुब का खात्मा चाहते हो तो शेर के ऊपर ठप्पा मारें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पीटीआई जो है वो छोड़ के आए हुए मुस्लिम लीग नून के कारकुन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या वजह बनी, आप पीटीआई के करते रहते थे, क्यों छोड़ दिया आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अब तक आपने साफियों में से सुलझा हुआ सवाल क्या। पीटीआई छोड़ने की वजह सबसे पहले ये थी कि हम उस वक्त का कायद, उस पार्टी के कायद इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, मगर एक भगोड़ा पिशावर में चुप के बैठा हुआ है, उसको शर्म नहीं आती है। जब उसका कायद जेल में बैठा है तो उसे भी इधर आके सिलेंडर करना चाहिए, अपनी कायद के शाना बशाना चले, न कि पिशावर सिटी में जाके चुप के बैठे और वो गिलगित सिटी को भी खराब करने की कोशिश कर रहा। कोई क्यों ज्वाइन किया आपने? पीएमएलएन ज्वाइन करने का मकसद ये था कि पीएमएलएन नून की कारकर्दगी बहुत बेहतर थी। 2015 से 20 तक बहुत से मंसूबे थे। हमारा गिलगित 2015 से पहले एक नोगो एरिया हुआ करता था। इधर पास में अभी बैठे हैं हम कशरोट यादगार में, हम नगरल नहीं जा सकते थे, नगरल वाले यादगार नहीं आ सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने नगरल में एक बहुत बड़ी विकेट गिरा के आई, ये अमन हफीजुर रहमान साहब की वजह से। क्या उम्मीद है कि सीट जीत पाएंगे? अभी तो 1 में हो गया। सीट जीतने की बात कर रहे हैं आप, इस वक्त हमारा
85% डन हो गया, हमने लॉक कर दिया है पूरा गिलगित को, और हल्का 3 भी हम जीत रहे हैं, 2 भी जीत रहे हैं, और इंशाल्लाह हल्का 1 में हम अनकरीब बड़ा सरप्राइज देंगे और हाफिज हफीजुर रहमान साहब सीएम बन के गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत करेंगे। सीट निकालने में हम कामयाब हो जाएंगे। ये एक सीट सिर्फ नहीं यार, 14 के 14 सीट, 15, 16, 17 सीट इंशाल्लाह निकालेंगे, उम्मीद है। क्यों दे रहे हैं? शेर के साथ क्यों है ये बताइए। ये रोड में बैठा, ये किसने बनाया है? हफीजुर रहमान ने बनाया है। ऊपर देखते हो खंडरात बना हुआ है, पूरा सेवरेज का काम करके खंडरात बनाया है। यार ये रोड बनाना है, सबसे पहले हफीज को वोट देना है, ठीक है? वोट क्यों देना है? ये रोड बनेगा सबसे पहले। दूसरी पार्टियां भी तो दावा करते हैं हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, लटकाना बनाएंगे कि वो दावा करे हम वोट देंगे, लटकाना बनाए ना वो केपी बनाएंगे कह रहे हैं। केपी क्या करते हो? केपी बना कचरे का ढेर लगा हुआ है। केपी हमें नहीं चाहिए, पंजाब चाहिए, लाहौर चाहिए, इस्लामाबाद चाहिए। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को पैगाम देता हूँ, ठीक है कि नहीं है? वोट देना है, हफीजुर रहमान को देना है, शेर पे मोल लगाना है, तामीर और तरक्की चाहिए, तालीम चाहिए, ठीक है? अच्छी जिंदगी चाहिए, खुशहाल जिंदगी चाहिए, सेहत के लिए चाहिए, तो वोट देना है, शेर को देना है, शेर के अलावा किसी को नहीं देना है। और जो उम्मीदवार बैठे हुए हैं बकाया पार्टियों के, वो हमारे लेवल के नहीं है, ठीक है? वो हमारे लेवल के नहीं है। साहब, मुस्लिम लीग नून इस दफा जो आई है दोबारा से उभर कर आई है। 20 में कहीं मुस्लिम लीग नून कहीं हमें नजर आती थी, कुछ सीटें मिली। क्या जज्बा है, क्या उम्मीद है लोग इस बार आपको मुंतखब करेंगे? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पर और कारकुनान को जो जज्बा है वो खासा जितनी है। उसके बाद जो आवाम का रुख है वो भी बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर ये शहरी इलाकों और सही वाला पाइन की जो इस हल्के की हद की मैं बात करूँ, एक बहुत ही अच्छा रुझान है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अमन के साथ ये इलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के हक में बेहतर फैसला फरमाए। पीपल्स पार्टी और पीटीआई आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं आप लोग सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी, इन पुलिस वालों को शायद वो सरकारी मशीनरी कहते होंगे जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर हैं। इसके अलावा तो हमारे पास कोई सरकारी मशीनरी नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास कोई पोर्टफोलियो है वो बताएं, ये हम साबित कर सकते हैं कि मेहदी शाह गवर्नर से ऊपर बैठे हुए हैं। JY के कैंडिडेट को ऊपर लाकर बिठाने की कोशिश नहीं की थी उसने। क्या उनसे पूछें, गवर्नर पंजाब ने कल मुगलपुरा की जगह अंदर जाकर कंपेन करने की कोशिश नहीं की है। हालांकि पॉलिटिकल ओहदा नहीं है गवर्नर का ओहदा रियासत का ओहदा है, उसके बावजूद मिस यूज़ करके अब जब इनको शिकस्त नज़र आ गई है तो ये फार्म 47, फार्म 45 और फिर वो GA भुट्टो वाला जो आजकल क्लिप चल रहा है वो बोलने को दिल कर रहा है इनको। तो बात ये है कि असल में अवामी रुख इनसे हट चुका है, इसमें दो राय नहीं है। 2020 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का एक मोमेंटम नज़र आ रहा था और PTI का भी एक मोमेंटम था। हमें तो ज़ेर एहतियात रखा गया था, हमारे तो सारे कैंडिडेट तोड़कर हमारे पता नहीं खानदान के अंदर से 4 बंदे खड़े किए गए थे, इस वजह से हम काफ़ी मुश्किलात में थे। अब इनके साथ अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये है कि अल्लाह इस गिलगित बल्तिस्तान के लिए बेहतर फैसला फरमाए, जो भी बेहतर है। ये नहीं कहेंगे कि हम मुस्लिम लीग के कारकुन हैं तो बस हम ही, जो BJP के लिए बेहतर है अल्लाह उसका फैसला फरमाए। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब। अच्छा सर, ओवरऑल हम देखते हैं तो मजहबी जो शख्सियात हैं, दीनदार जो लोग हैं, मौलवी जो हैं, वो जलसों में खुतबे लगाते हुए नजर आ रहे, तो कोई GA भुट्टो और अजीब किस्म के आवाज़ें कसरे होते हैं। आपके क्या जज्बा और वलवला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ऐसे बातों पर यकीन नहीं रखते हैं और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासत में पहले से हैं और इंशाअल्लाह हाफिज़ुर रहमान साहब इसी हल्के में, मैं मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सब डिवीज़न जुगलोट का प्रेसिडेंट हूँ, मोहम्मद तलहा मलिक मेरा नाम है। और इस बार जुनून वलवला ऐसा है कि ये बड़ी बात ना हो कि जुनून छा जाएगा और हाफिज़ हफीजुर रहमान साहब 2000 से लीड करेगा इसी हल्के से। बड़ा दावा करते हैं। हाँ। वैसे एक मौलवी साहब कह रहे थे कि तीर को वोट देने से जन्नत में जाएंगे, एक मौलवी साहब कह रहे थे किताब को वोट देने से जन्नत में जाएंगे, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, इन बातों का ये सियासत देखो ना, सियासत को लाके मजहबी उस पे, नफरत पे या कोई फतवों पे इस पे जोड़ना ये मुनासिब नहीं है।